अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दीन इस्लाम को देकर हमें पैदा किया, ये दीन हमारे लिए जिस्म में जिस तरह रूह है इस तरीक़े से काम करती है। अगर इंसान के जिस्म में रूह होती है तो रूह का काम होता है ऐन इसी तरीक़े से जब तक इंसान के जिस्म में ईमान रहेगा, दीन रहेगी, उस वक़्त तक इंसान भी ज़िंदा रहेगा। अगर इंसान के जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ आज़ा बनाए रखे हैं, जब आदमी के जिस्म में रूह होती है तो वह आज़ा काम करते हैं। आँख है देखने का काम करती है, हाथ है किसी चीज़ को पकड़ने का काम करती है, कान है सुनने का काम करते हैं, ज़बान है बोलने का काम करते हैं। हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फंक्शन दे रखा है, एक काम दे रखा है, और वो अपने काम के ऊपर मुसलसल जद्दोजहद के अंदर मुब्तला हैं। और इस तरीक़े से अल्लाह ने इन आज़ा को बनाया है कि एक अज़ू का काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आँख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने की सलाहियत अता की है। पूरे जिस्म के जितने आज़ा हैं वो आज़ा मिलकर देखने का काम कर नहीं सकते। ज़ुबान में अल्लाह ने बोलने की तासीर पैदा की है। पूरे जिस्म के आज़ा मिलकर बोलने की तासीर पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को एक आलाहिदा काम दे रखा है। ये उस वक़्त तक हैं जिस वक़्त तक इंसान के जिस्म के अंदर रूह होगी। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो चाहे उसके जिस्म को काट दिया जाए लेकिन कोई फ़र्क जिस्म के ऊपर पड़ता नहीं। जब इंसान ज़िंदा रहता है तो एक अज़ू को अगर मार पड़ता है, पैर को अगर मार पड़ चुका है, रात के अंदर नींद नहीं आती, तो आँख यहाँ पर ये नहीं कहती कि मार तो पैर को पड़ा हुआ है, मुझे उससे लेना देना क्या है, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने वाली हूँ। आँख सोने के लिए तैयार नहीं होती। वजह यह है कि सारे के सारे आज़ा मिलकर एक जिस्म के मानिंद है। या यूँ समझिए, जिस घर के अंदर दीन होगा तो दीन की वजह से हर घर के अंदर होने वाला मसला सारे अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक घर के अंदर खुशहाली आती है तो उस खुशहाली का असर सारे घर वालों के ऊपर पड़ता है। अगर कोई गम होता है तो उसका गम का असर भी सारे घर वालों पर पड़ता है। लेकिन जिस घर के अंदर दीन नहीं होता, भाई भाई से नाराज़ है, बहन भाई का चेहरा देखने के लिए पसंद नहीं करती, शोहर बीवी से नाराज़ है तो बीवी शोहर से बात करना पसंद नहीं करती, बेटा बाप से नाराज़ है, बेटी माँ से नाराज़ है, बेटियां माँ को जवाब देने वाली बन जाती हैं, तो दीन का होना ज़रूरी है। जिस घर के अंदर दीन होगा वो घर आबाद होता है, और जिस घर से दीन निकल जाता है तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो दीन का होना यह हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मकामात में इरशाद फरमाया है कि दीन की अहमियत क्या है। और हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु युस्रुन, दीन बहुत ही आसान है उस आदमी के लिए जो आदमी दीन पर चलता हो, तो उस आदमी के लिए दीन आसान है। जो आदमी दीन पर नहीं चलता उस आदमी के लिए दीन पर चलना मुश्किल ही होता है।
दुनियावी एतबार से कोई मिसाल मैं आपके सामने बताऊं, ये मस्जिद हमारे सामने एक तामीर नज़र आ रही है। इस मस्जिद को बनाने के लिए एक मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, इसके एक कारीगर की ज़रूरत पड़ती है। जो कारीगर इमारतों को दुरुस्त तरीके से बनाता है, उसकी एक एक चीज़ को दुरुस्त अंदाज से तरतीब देता है। अगर किसी और आदमी को खड़ा कर दिया जाए, जो आदमी इस काम को करने वाला ना हो, उस आदमी को अगर खड़ा दिया जाता है तो उस आदमी के लिए इमारत को खड़ा करना निहायत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे इमारत का काम नहीं आता। ऐन इसी तरीके से जिस आदमी को दीन का काम नहीं आता, या यूं कह लीजिए कि जो आदमी दीन के ऊपर अमल नहीं करता, उस आदमी को दीन का हर अमल मुश्किल नजर आता है। जबकि कोई मुश्किल नहीं, आसान से आसान तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है। एक मिसाल मैं आपके सामने देता चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर एक मसला ये था कि उनके कौम के अंदर अगर कोई आदमी किसी को मार देता, कोई आदमी किसी को जुल्मन मार देता, तो उसको पलटकर मारना ज़रूरी था, उसको पलटकर मारना और उसका बदला लेना ज़रूरी हो गया था। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन आया तो उनके दीन के अंदर मसला ये हुआ कि उनके कौम में अगर कोई आदमी किसी पर जुल्म करता, मार देता, तो उसका बदला लेने का हक़ नहीं होता, उसको माफ़ करना ज़रूरी था। लेकिन दीन इस्लाम आया और उसने बताया कि तुम्हारा कोई हक़ छीना नहीं जाएगा, तुम्हें यह हक़ पूरा अदा किया जाएगा। कोई आदमी तुम पर मार देता है, तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, तो अब हमारे लिए हक़ दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में हक़ छीना गया था, ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ माफ़ कर दिया गया था। लेकिन दीन मोहम्मदी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये बंदों के हुकूक में से है और हर बंदे को उसका हक़ मिलना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे के हक़ में दे दिया कि तू मार खाया हुआ है, तू मजलूम आदमी है, तो तुझे माफ़ करने का भी हक़ है और तुझे बदला लेने का भी हक़ है। किसी भी मसले के अंदर देख लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम निहायत आसान दीन है, जिसके अंदर ज़र्रा ज़र्रा तरीक़ा बताया गया और आसान से आसान तरीक़ा बताया गया कि दीन इस्लाम कितना आसान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मानने वाला कोई आदमी खड़ा होता है और अगर वो ये कहे कि हमारा दीन सबसे आसान है, यहूदी जिसको हम कहते हैं, अगर यहूदी खड़कर कहे कि दीन सबसे ज़्यादा हमारा आसान है, तो उनसे एक मसला आप पूछ लें कि अगर तुम्हारा दीन आसान है तो निकाह करने का सही तरीक़ा तो तुम्हारे अंदर मिलेगा, लेकिन निकाह के बाद की ज़िंदगी किस तरीके से बसर करना है, यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से नहीं मिलेगा। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो किया था, लेकिन निकाह के बाद की ज़िंदगी कैसी गुजारी है ना कुरान में मौजूद है, ना बाइबल के अंदर मौजूद है, ना तौरात में मौजूद है, किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा निकाह के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये तरीक़ा आपने नहीं बताया। अगर कोई क्रिश्चियंस उठता है या ईसाई उठकर कहता है कि हमारा दीन सबसे आसान दीन है, तो उससे यही मसला पूछ लिया जाए कि तुम बताओ कि निकाह का तरीक़ा क्या है, तो यहाँ पर यह मिलेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह ही नहीं किया है। मालूम हुआ कि आधी ज़िंदगी जो आदमी की गुजरती है निकाह के बाद की, उसका तरीक़ा मालूम उनको नहीं है, उनका अपना खुद साख्ता मसला है। लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, ज़िंदगी का लम्हा लम्हा भी बताया कि निकाह के बाद की ज़िंदगी क्या हो। कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे नबी को जो निकाह के अंदर औरत मिली है वो खुशहाल मिजाज बीवी मिली हुई है, नबी की बात मानने वाली बीवी थी, और मेरी बीवी मेरी बात नहीं मिलती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 बीवियाँ दी और हर बीवी का दिमाग अलहदा तरीके से चलने वाला, हर एक का माइंड अलहदा से चलने वाला, ऐसी बीवियों को लाया और बता दिया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जिसको हम दीन कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को दिया और बताया कि दीन क्या है और किस तरीके से किस लम्हे में कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर तरीक़ा अल्लाह ने हम लोगों को बताया है, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोगों को हमारा दीन पता नहीं है।
हम लोगों को हमारा दीन पता नहीं है। हम लोगों में से अगर किसी को पूछ लिया जाए कि नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, सिर्फ काउंटिंग हम लोगों को मालूम नहीं है। नमाज के फ़राइज़ क्या हैं हम लोगों को याद नहीं है। जो चीज़ दीन के अंदर अहम रुकन है, उस रुकन की चीज़ों का हम लोगों को इत्तिला नहीं है, उसका इल्म हमारे पास नहीं है, हम लोगों को कोई चीज़ मालूम नहीं है। आज हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, जिसका तज़किरा हुजूर ने अपने अहादीस में इरशाद फरमाया था। और फरमाते हुए हुजूर ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि 3 ज़माने सबसे बेहतरीन ज़माने हैं। 3 ज़माने सबसे बेहतरीन ज़माने हैं। इन 3 ज़मानों के अंदर लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की इत्तिबा ज़्यादा करेंगे। फिर जैसे जैसे क़ियामत से लोग करीब होते जाएंगे, नबी के ज़माने से दूर होते जाएंगे, दीन उनकी ज़िंदगी से निकलता चला जाएगा। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगियों से दीन निकलता चला जाएगा। एक ज़माना सहाबा वाला ज़माना है, दूसरा ताबईन का ज़माना, तीसरा तबे ताबईन का ज़माना। ये 3 दौर के अलावा हर दौर के अंदर धीरे धीरे इस्लाम लोगों के अंदर से निकलता हुआ चला जाता है, ईमान दिलों के अंदर से निकलता जाता है। लेकिन वो आदमी जो अपने दीन के ऊपर मेहनत करता है, अपने दीन को थामने की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को देते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब के तहत पैदा किया, और असबाब को पैदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीक़ा बताया है कि जो आदमी कोशिश करता है तो उस आदमी को उसका फल ज़रूर मिलता है। बन जद्दा वजदा, जो आदमी कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब बनाते हैं। कोशिश करने वाला अगर मुसलमान होता है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, अगर काफिर होगा उसका फल ज़रूर मिलेगा, काला होगा तो भी फल मिलेगा, गोरा होगा फल मिलेगा, अमीर हो कोशिश करे फल मिलेगा, गरीब होकर आदमी कोशिश करता है फल मिलेगा, एजुकेटेड हो कोशिश करता है फल मिलेगा, अनएजुकेटेड भी आकर कोशिश करता है फल मिलता है। जो आदमी भी कोशिश करता है, किसी भी लम्हे के लिए कोशिश करता है, अल्लाह उसकी कोशिश को कभी ज़ाय नहीं करते। यही वजह है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, जिन हालात में हम चल रहे हैं, वो हालात नाजुक होते जा रहे हैं। हर तरीके से मुसलमानों को शिकंजे में कसा जा रहा है। मुसलमान परेशान है, लेकिन परेशानी का इजहार आज तक उसको मालूम नहीं है। परेशानी के असबाब आज तक हम लोगों को मालूम नहीं है। किस तरीके से हमारे खिलाफ मंसूबा बंदी की जा रही है, यह हम लोगों को मालूम नहीं है। हमारे पास तरजीहात नहीं है, हमारे पास मंसूबा बंदी ख़त्म हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी को खंगाल कर देखा जाए तो उसका ज़र्रा हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन उसी ज़िंदगी को देखकर, उसी ज़िंदगी को पढ़कर, उस ज़माने के हालात का जायज़ा लेते हुए आज के दौर के अंदर एक कौम हमें मिलती है। वो गैरों की एक कौम है जो हुजूर की ज़िंदगी के तरीक़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश के अंदर लगे हुए। हर मसले को वो इस वक्त लेकर आ रहे हैं और मुसलमान को नीचा दिखाते जा रहे हैं। इस वक्त जितने काले कवानीन बनाए जा रहे हैं, सबका एक हदफ है कि मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों की ख़त्म करना। ये मुसलमानों को टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम लोगों को एहसास नहीं है कि हम किस शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं। चारों ओर से दुश्मनों के जाल के अंदर हम फंस चुके हैं, लेकिन अभी एहसास नहीं है, क्योंकि हम सोने के अंदर मुब्तला हैं। बिल्कुल यही हालात जैसे आज हमारे अंदर बेहिसी आ चुकी है, यही बेहिसी आज़ादी से पहले हमारे अंदर आ चुकी थी। इस बेहिसी के आने की बिना पर अंग्रेज़ को अल्लाह ने इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के अंदर भेजा और मुसलमानों को सबक सिखाया और मुसलमानों की लाशों को काटा गया। मुसलमान उलमाए कराम से मुताल्लिक़ लिखा हुआ है कि उलमाए कराम को नंगा किया जाता और खिंजीर के चमड़े में लिपट कर आग के अंदर जला दिया जाता था। ऐसे हालात के अंदर से गुजारा गया है। मुसलमानों को, जो मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होता था, उस मुसलमान को फांसी दे दी जाती थी। जो मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ बोलने वाला था, उस मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता था। हर एक तरीके से परेशानियां दी गई थी। उस वक्त मुसलमान को सोच आई थी कि हमारी जिंदगी क्या थी और कैसी हमारी जिंदगी है। सहाबा रास्ते से गुजर रहे थे, कुफार इधर उधर छट जाया
करते थे, कभी सहाबा को टक्कर देने की उनकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। ऐसी जिंदगी जब हमने गुजारी थी, आज एक अंग्रेज की औरत मुसलमान को कहती थी कि यहीं पर खड़े रहना, यहां से तेरी हिलने की मजाल नहीं होती, तो वो मुसलमान इतना खौफजदा हो जाता कि उस जगह से हिलने के लिए वो हिम्मत ना करता। ऐसी हालात होती, और वो औरत छुरी लेकर आती, इस मुसलमान को ज़ुबह कर देती। हर एक का निशाना हम बने हुए थे। आज यही बेहिसी हमारे अंदर आई हुई है, बिल्कुल यही बेहिसी आज हमारे अंदर आई हुई है। 100 साल में एक मर्तबा तरदीद होती है, 100 साल में एक मर्तबा ऐसे हालात ज़रूर आते हैं कि दुनिया का काया पलट कर रहता है। हर 100 साल में एक मर्तबा आता है। आज कितने साल, 72 साल तकरीबन हो रहे हैं आज़ादी को। आज़ादी से पहले के जो हालात थे, उन हालात का एक मर्तबा जायज़ा ले लें, कैसे हालात थे। इस्लाम का नाम बाकी था, लेकिन मुसलमान दुनिया से मिटते जा रहे थे। तो अल्लाह ने मज़ा चका कर बताया है, इस दीन के अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी थी, लेकिन इस दीन को जब आज़ादी से पहले छोड़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जहन्नम रसीद किया। दुनिया के अंदर रहते हुए अज़ियतें उनको बताई थी कि दीन से दूरी का सबब क्या है। आज हमारे अंदर वही दीन से दूरी आ चुकी है। मस्जिदें इस वक्त नमाज से खाली हैं, हम अपने पेटों को भरते हैं, लेकिन मस्जिदों को हम खाली छोड़ देते हैं। याद रखना, जिस वक्त ऐसे लोगों की भरमार फजर की नमाज में नहीं होती जैसी जुमा के अंदर होती है, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जुमा के अंदर जैसे मस्जिदें भरती हैं, इसी तरीके से फजर की नमाज के अंदर मस्जिदें भरने वाली हो जाएं, तो उस वक्त हम कामयाब हैं। जब तक हमारे अंदर नमाज की सिफत नहीं आएगी, ये वो नमाज है जिससे मुताल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया है कि ये नमाज बुराइयों को रोकने वाली, मसाइल को हल करने वाली, परेशानियों को दूर करने वाली, मसाइल हमारे जो भी हों उनको हल करने वाली थी। आज हम इतने दूर हो चुके हैं कि नमाज पढ़कर महीने महीने गुजर जाते हैं। या तो किसी आदमी को नमाज का मौका मिलता है, तो या तो माँ बाप की जनाजे की नमाज का मौका मिलता है, या वो भी आदमी खो देता है। ऐसे लम्हात आ चुके हैं। ऐसे लम्हात जब आते हैं तो अल्लाह को इस कौम की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह को ऐसे कौम की ज़रूरत ही नहीं होती। आप आज़ादी के मुताल्लिक़ पढ़कर देखें, उस वक़्त कितने मुसलमानों को मारा गया था। इस वक़्त जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, इसका एक वजह है कि हम मुसलमानों ने इसके लिए खून को बहाया है, मुसलमानों का खून यहाँ पर बहा हुआ है। इस वजह से आज हम आसानी के साथ रह रहे हैं, लेकिन दुश्मन इस्लाम हमारा नाम हर तरीके से मिटाने की कोशिशों में। किताबों के अंदर हमारे मुसलमानों का नाम नहीं आता, निसाब के अंदर हमारे मुसलमान का नाम नहीं आता। आज़ादी के जहाँ पर खिताबात होते हैं, मुसलमानों के नामों को मिटा दिया गया है, क्योंकि एक ऐसी कौम है जिस कौम सो चुकी है। ये कौम टिप्पू को पैदा करने वाली कौम थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिस कौम ने पैदा किया था, वो कौम आज सो चुकी है। मेरे भाइयों, आज कोई टिप्पू आसमान से उतरने वाला नहीं है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से उतरने वाला नहीं है, कोई मुख्तियार काकी अल्लाह वाले पैदा होकर आने वाले नहीं है, कोई ख्वाजा मुख्तियार काकी आने वाला नहीं, अब्दुल कादर जिलानी आने वाले नहीं है। हर एक को हम ही बनने की ज़रूरत है। हम लोगों को उठकर खड़े होने की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि हमारी औकात क्या है हम ये पहचाने, हमारा मकाम क्या है ये पहचानने की ज़रूरत है। हमने खुद को भुला दिया। आज हम दुनिया के अंदर इतने मसरूफ हो गए। हुजूर ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था, तुम माल जमा करने के पीछे मत पड़ना, तुम लोग माल जमा करने के पीछे मत पड़ो, वरना अंदेशा है कि तुम दुनिया के होकर रह जाओगे। आज हम माल के पीछे पड़ चुके, आज हम माल के पीछे पड़ चुके। हर एक कौम के लिए एक फितना है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसमें हुजूर ने फरमाया, लिकुल्ली कौमिन, हर कौम के लिए एक फितने की चीज़ होती है, वो फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी इस उम्मत का सबसे बड़ा अगर कोई फितना है तो वो एक माल है। माल ही के ज़रिए से आदमी बहकता है। आज हम माल के पीछे इतना पड़ चुके हैं कि किसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अल्लाह के लिए हम वक्त देने के लिए आज तैयार नहीं है। मस्जिदें खाली हो रही हैं, मस्जिदों के अंदर मुसल्ली खाली हो रहे हैं। लोगों को थोड़ा एहसास नहीं, बस एहसास है तो मेरा जेब भरा हुआ है या नहीं, मेरा बैंक भरा हुआ है या नहीं, बस ये हम लोगों के एहसास बना हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाकर रहना है। याद रखना, दुनिया के अंदर से एक ना एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है। कौन कब तक रहेगा पता नहीं है। अगर इतनी बेहिसी दुनिया के अंदर आ चुकी है, आप रात की तारीकी में कब्रिस्तान चले जाएं और एक बेनमाजी के कब्र को खोद कर देख लें कि उसकी जनाजे का हश्र क्या होगा।
आप खोद कर देखें कि कितने कीड़े उसके जिस्म के ऊपर लगे हुए हैं, खोल कर देखें पता चलेगा। हरगिज ये ना समझना कि रूह निकल चुकी है, मुर्दा हो चुका है। हदीस के अंदर यहां तक आता है कि मुर्दे को दफन कर कर वापस होने से पहले पहले उसकी रूह को वापस उसके अंदर लौटा दिया जाता है। जिस तरीके से एक कोमा में पड़ा हुआ आदमी होता है, जिंदा होता है लेकिन जिस्म हिलाने के लिए नहीं होता, ऐसे ही मुर्दे की मिसाल होती है। जिस्म तो अंदर, रूह अंदर डाल दी जाती है लेकिन अपने आप को हिला नहीं पाता। इधर से अजाबात होते हैं। एक कोमा के पेशेंट को जब इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका दर्द उसे उस वक्त भी महसूस होता है, लेकिन वो उस जगह पर घिस कर अपने दर्द को दूर नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब सांप और बिच्छुओं को कब्र के अंदर छोड़ दिया जाएगा, खुदा की कसम हम अपने हाथों से हिला नहीं सकते। उस वक्त हम उस वहां पर घिस कर अपने दर्द को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दर्द तो होकर रहता है। एक एक सांप का जो डसना होता है, एक एक कीड़े का जो काटना होता है, ये ऐसा नहीं कि यहां के अंदर हम होता है थोड़े वक्त के लिए दर्द होगा, काम तमाम हो जाएगा, दर्द मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। वहां पर लम्हे लम्हे नहीं, घंटों घंटों तकलीफ होती रहेगी। वहां के अंदर जो कीड़े लाए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कीड़ों की दो किस्में हैं। एक कीड़े वो हैं, एक मकोड़े वो हैं जिनको हम आंखों से देखते हैं, एक वो मखलूक अल्लाह भेजते हैं जिन मखलूक का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर रहते हुए जिन मखलूक का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी मखलूक को अल्लाह भेजते हैं। एक एक बिच्छू आकर जो डंक मारता है, अहादीस को पढ़कर देखें मेरे भाई, दीन से हमारी जो दूरी है, इस दूरी को दूर करने की जरूरत है। दूर कर कर अपनी जिंदगियों के अंदर दीन लाने की जरूरत है। यह ऐशो आराम किसी काम का देने वाला नहीं है, यह हमारा माल कोई काम आने वाला नहीं है। अगर माल काम आता तो कारून जैसा बड़ा आदमी काम कर सकता था, उसकी जिंदगी कामयाब हो सकती थी, माल ने उसको कामयाब नहीं किया। फिरौन अगर कामयाब होता सल्तनत की बिना पर, जिस सल्तनत और हुकूमत के पीछे लोग पड़े हुए हैं, इस हुकूमत के जरिए से कामयाबी मिलती तो फिरौन को कामयाबी मिलती। अल्लाह ने उसको भी बता दिया कि उसका हश्र क्या होता है। आज उसके अंदर, उसके जिस्म को, उसके लाश को म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। उसकी हालत उठाकर आप जाने, यूट्यूब आप देखने के आदी हैं तो वहां पर मालूम कर कर देखें कि उसके हालात क्या हो रहे हैं, इस वक्त उसके साथ क्या हश्र अल्लाह कर रहा है। यह हरगिज़ ना सोचें कि कब्र के अंदर अजाब होगा, कब्र से बाहर अजाब नहीं होगा। उसकी एक मिसाल अल्लाह ने दे दिया। फिरौन की लाश के अंदर आज भी नाखून उगने लगते हैं, आज भी फिरौन की लाश के अंदर गोश्त उगने लगता है। जब भी गोश्त बढ़ जाता है तो चूहों को उसके लाश के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये अंग्रेजों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। चूहों को उठाकर उसके जिस्म पर छोड़ दिया जाता है, चूहे जाकर गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। इस फिरौन के जिस्म के अंदर भी रूह अभी भी मौजूद है। फिरौन के जिस्म में आज भी रूह मौजूद है, लेकिन उसके अंदर एहसास नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम कब्र में जाने के बाद हमारी रूह लौटाई जाती है, हर मुर्दे के अंदर रूह को लौटा दी जाती है। उस वक्त हमारा कोई काम आ नहीं सकता। वला मालून वला बनून, ना औलाद काम आएगी ना माल हमारा काम आएगा। ऐसे हालात के लिए बस दीन हमारा काम आ सकता है। इस वक्त के हालात हमें बता रहे हैं, हालात का सख्त होते जाना, ये हम लोगों को मालूम हो रहा है कि कैसे हालात आने वाले हैं। अगर अहादीस के खुलासा अगर मैं करता चलूं तो हैरानी होती है, हैरानी होती है अहादीस के अंदर जो बातें मिलती हैं। क़यामत की जो अलामतें हुजूर ने फरमाई, कुछ अलामतें हमारे सामने बाकी हैं, कुछ अलामतें ही हमारे सामने बाकी हैं। अगर वो भी अलामतें पूरी हो जाएं तो बड़ी क़यामत आने वाली है। कुछ ही अलामतें हमारे सामने पूरी होने वाली हैं। दज्जाल का आना, यही ऐसे मोटी मोटी जो अलामतें हैं दज्जाल का, याजूज माजूज का, बस यही अलामतें कायम हैं, वरना हर किस्म की अलामत पूरी हो चुकी है। हर एक निशानी क़यामत की पूरी हो चुकी है। इस वक्त कब क़यामत आ सकती बोल नहीं सकता। अगर क़यामत नहीं आ सकती तो कम अज़ कम हमारी मौत का हमें भरोसा नहीं। ऐसे हालात के अंदर अगर हम दूसरों के स्टाइल पर पड़े रहेंगे, दूसरों के तरीके पर पड़े रहेंगे, दीन से दूरी होती रहेगी, याद रखना कोई हमारा पुरसान हाल नहीं रहेगा। उस वक्त जब क़यामत में हम खड़े रहेंगे, अल्लाह से उस वक्त हम क्या मुंह दिखाएंगे, हुजूर से क्या हम सामना करेंगे। जिस नबी का नाम लेते हैं भाई, उस नबी के तरीके को तो अपनाने की ज़रूरत है, उस नबी के तरीके को तो अपनाने की ज़रूरत है। मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि ताइफ का उस वाक़ये को पढ़कर देखें, दर्द के साथ पढ़कर देखें, बच्चे की हालत को देखें। एक बच्चे को मार पड़ता है, बाप बर्दाश्त नहीं करता। हुजूर को कितने मार पड़े हुए थे, क्या ज़रूरत थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मार खाने की।
हज़रत हसनैन जो हज़रत हसन और हुसैन हैं उनकी पैदाइश हुई तो पैदाइश के बाद हुजूर को इत्तिला मिली तो हुजूर गए नवासों को देखने के लिए जाते हैं। दोनों नवासों को हाथ में लिए तो अल्लाह ने इनका प्रेजेंट खोला है, इनका जो प्रेजेंट है, आइंदा जो इनके साथ होने वाला है, ये हालात खोलता है। अल्लाह ने हुजूर को बता दिया कि तुम्हारे नवासों को किस तरीके से शहीद किया जाएगा, किस तरीके से शहीद किया जाएगा। एक इतने बेहतरीन मौके के अंदर यह हालत थी तो सोचो क्या दर्द हुआ होगा। ऐसी हालत को हुजूर ने बर्दाश्त किया था। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हम नमाजों को छोड़ने के लिए तैयार है। नमाजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, नमाजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यही नमाजें हमें बचाने वाली हैं। कब्र में सबसे पहले अगर किसी का सवाल होता है तो इसी नमाज का सवाल होता है, इसी नमाज के जरिए से कामयाबी मिलती है। अगर ये नमाज ना हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती। आप यहाँ से बेंगलुरु के लिए सफ़र करते हैं, आपके पास व्हीकल है लेकिन व्हीकल का कोई लाइसेंस आपके पास मौजूद नहीं है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया और पुलिस कोई कीमत लेने के लिए तैयार ना हो तो आपका बेंगलुरु सफ़र हो नहीं सकता। कब्र के अंदर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते आकर सबसे पहले सवाल करेंगे तो नमाजों से मुताल्लिक़ सवाल होगा। हश्र के मैदान में जाएंगे, नमाजों का सवाल होगा। लेकिन हम नमाजों को अपनी ज़िंदगी से भुला चुके हैं। हम लोगों को मालूम नहीं कि नमाज क्या बड़ी ताकत है, कैसे हल कर सकते हैं। नमाजों को हम नहीं आते मेरे भाई, नमाजों को आने की ज़रूरत है, इसे आबाद करने की ज़रूरत है। घरों के अंदर नमाजों को आबाद करने की ज़रूरत है। लेकिन हम दीन से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, दीन से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। करीब के अंदर दुकानात हैं लेकिन वहाँ से मस्जिद नहीं आएंगे क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो उस वक्त मेरे 2 से 4 गिराक खत्म हो जाएंगे, बड़ा खसारा हो जाएगा। आखिरत का खसारा हो तो बर्दाश्त है, नमाजें छूट जाएं उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन 2 गिराक आने के 2 रुपये जो मिलते हैं वो रुपये की वक़ात हमारे अंदर है लेकिन नमाज की वक़ात हमारे पास नहीं है, नमाज की हैसियत हमारे पास नहीं है। इसी वजह से आज हम इतने जलील हुए हैं, इतने जलील हैं, कहीं भी हमारा मकाम नहीं है। मुसलमानों का इस वक्त कहीं भी मकाम नहीं है। जितने हालात आ रहे हैं, जितने काले कवानीन हिंदुस्तान से बनाए जा रहे हैं, या काले कवानीन सारे के सारे सिर्फ मुसलमानों के लिए है और वो अपने आमाल का नतीजा है, और वो अपने आमाल का नतीजा है। रूम और फारिस जैसे मुल्कें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के लिए जब आए थी, बस नमाजों के जरिए से वो हल कर लिया करते थे, नमाजों को कभी नहीं छोड़ा करते थे। इधर जंग भी हो रही होती, नमाज का वक्त होता तो जंग के दरमियान में नमाजों को छोड़ने का मामूल नहीं था। 3000 का लश्कर होता और 30,000 पर भारी बन जाती। ये इनकी जो ताकत थी ये कोई और ताकत नहीं थी, बस नमाजों की ताकत थी। आज हमारे अंदर से निकल चुका है। सहाबा कराम की जो जिंदगियां आप पढ़ते हैं, बारहा मैं ये बात कहता हूं कि सहाबा की जिंदगी को देखो, उन्हीं की जिंदगी से हमें सबक लेने की जरूरत है। अगर उन जिंदगियों को हम छोड़ देंगे तो हमारा कोई कामयाब करने वाला नहीं हो सकता, कोई हम लोगों को कामयाबी का कटहरे पर लाकर खड़ा नहीं कर सकता। आज हम ये नहीं कह सकते कि हम सच्चे और पक्के मोमिन हैं। मैं साफ कहता हूं, आज हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि हम मोमिन हैं। पक्के मोमिन होने का कोई दावा नहीं कर सकता। पारा नंबर 18 के अंदर आप उठाओ, पहला सफ़हा सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ने 7 सिफात बताए हैं। उन 7 सिफात पर जब तक अमल नहीं होता हम मोमिन नहीं हो सकते। मोमिनीन के 7 सिफात अल्लाह ने बताए, हमारे अंदर एक सिफत कामिल के तरीके से मौजूद नहीं है। हमारी नमाजें अगर पढ़ते हैं तो नमाजों के अंदर वो कुदरत क्यों नहीं है? इसलिए कि हम पक्के मोमिन इस वक्त नहीं है। मुसलमान है लेकिन मोमिन नहीं है। मुसलमान और है, मोमिन और है। मुसलमान माँ पेट पैदाइश के हम हो चुके हैं, लेकिन ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत होती थी, हमने ईमान को छोड़ दिया। बस हम बचे हुए हैं तो बस हुजूर की निस्बत से बचे हुए हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। 2 शराइत की बिना पर अल्लाह इकट्ठा अजाब नहीं उतारेगा। जब तक 2 काम दुनिया के अंदर हम लोगों के अंदर रहेंगे, अजाब इकट्ठा नहीं आ सकता। एक काम हमारा ख़त्म हो चुका है, एक काम तो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अंत फ़ीहिम, जब तक हुजूर इस वक्त उम्मत के अंदर रहेंगे उस वक्त तक उम्मत में कोई इकट्ठा अजाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस उम्मत को, उस कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करेंगे। वहुम यस्तग़फ़िरून, जब तक उनका मामूल इस्तिग़फ़ार का रहेगा। इस्तिग़फ़ार जब तक करते रहेंगे उस वक़्त इकट्ठा अजाब नहीं आएगा। आज हम लोगों की ज़ुबानों पर इस्तिग़फ़ार याद नहीं है।
बस इस्तिग़फ़ार के नाम पर अस्तग़फ़िरुल्लाह याद है, उसके अलावा कुछ और याद नहीं है। ये आज हमारी हालत बन चुकी है। हम लोगों के अंदर दीन मुकम्मल तरीके से निकलता जा रहा है, मुकम्मल तरीके से दीन निकलता जा रहा है। इस दीन को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। अगर दीन को छोड़ दिया तो दीन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। दीन अहम है, जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि उसी दीन की अहमियत इतनी बड़ी है जितना जिस्म के अंदर रूह है। जब तक रूह रहेगी जिस्म काम करेगा। इसी तरीके से जब तक हमें दीन रहेगा अल्लाह के पास हमारी वक़ात रहेगी, कदर रहेगी। जब दीन ख़त्म हो जाए तो हमारी हैसियत कीड़े और मकोड़ों की तरह हो जाएगी। कीड़े और मकोड़ों से ज़्यादा बदतर हमारी हैसियत हो जाएगी और अल्लाह को ऐसी कौम की ज़रूरत नहीं है। साफ ऐलान में कुरान करीम की एक आयत का मतलब बता रहा हूं, अल्लाह को ऐसी कौम की ज़रूरत ही नहीं है जो कौम अल्लाह की इबादत को छोड़ देती है। जो कौम अल्लाह की इबादत को छोड़ दे उस कौम की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। तातारी जो कौम आई हुई थी, मुसलमानों को काट कर रख देने वाली कौम थी, लेकिन अल्लाह ने फिर उनको हिदायत दिया। जिस तातारी कौम पहले मुसलमानों के अंदर बेदीनी आई, अल्लाह ने तातारी लश्कर को भेजा और लश्कर आकर मुसलमानों का सफाया कर दिया। फिर अल्लाह ने इन्हीं लोगों को हिदायत दिया और यही लोग मुसलमान हुए, इन्हीं के ज़रिए से काम चलाता गया। अगर आज हम दीन के ऊपर नहीं आएंगे, सही तरीके से दीन पर अमल करना अगर हम छोड़ देंगे तो अल्लाह हमको भी ख़त्म करेंगे। हमारे बाद एक और कौम को अल्लाह बसाएंगे। अल्लाह को अपनी इबादत करवाना है, इबादत करने के लिए अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी अल्लाह को हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को हमारे अलावा करोड़ों बंदे मौजूद हैं, करोड़ों की तादाद में अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए बस एक ही अल्लाह है। हमारे लिए बस एक ही अल्लाह है। अगर उसका दर छोड़ देंगे तो उसको ज़रूरत ही नहीं है हमारी, उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपकी एक मिसाल, आम मिसाल देकर बात समझाता चलूँ। एक आदमी एक कंपनी का मालिक है, एक कंपनी वो आदमी चला रहा हो, तो उसके पास कंपनी है, माल है, असबाब उसके पास मौजूद है, तो उस आदमी को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास काम करने वाले वर्कर कोई काम छोड़ता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 100 वर्करों में से 10 वर्कर अचानक काम छोड़ते हैं तो उसे कोई भारी नहीं पड़ता, क्योंकि वर्कर अगर ये 10 ख़त्म होते हैं तो और लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो आकर काम करने के लिए तरस रहे हैं, उनको रख लेगा। उसके आदमी को ज़रूरत ही नहीं है कि इनके पीछे पड़े और इन लोगों को मनाएं और वापस इनको काम में रखने की उस मालिक को ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों बंदे मौजूद हैं। अगर हम सही तरीके से नमाज नहीं अदा करेंगे, हम दीन के ऊपर सही से नहीं चलेंगे, अल्लाह हमारा खातिमा करेगा, फिर हमारे मकाम पर किसी और को पैदा करेगा, हमारी जगह में किसी और को अल्लाह पैदा करेगा और उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत कराएगा। हर एक मखलूक अल्लाह की इबादत करती है सिवाय इंसान के। इसीलिए फरिश्तों ने उस वक़्त कहा था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाने की फरमाइश की और बताया कि एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था, ए अल्लाह क्यों ऐसी मखलूक को पैदा करना जो सिर्फ फसाद मचाने वाले होंगे, फसाद मचाने वाले होंगे, युफ्सिदूना फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद मचाने का काम करेंगे, आपकी इबादत नहीं करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह आपकी इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, हम फरिश्ते मौजूद हैं जो आपकी इबादत कर सकते हैं। फरिश्तों ने उस वक़्त बात रखी हुई थी। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, लेकिन इंसान जब अपनी औकात भूल जाता है तो उसको औकात दिखाना भी अल्लाह को आता है। जो अल्लाह एक गंदे खतरे से बच्चों को पैदा करता है, इतना बड़ा बनाता है, एक गंदा एक कतरा था, एक कतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मादरे रहम में पहुंचाते हैं और उसके ज़रिए से इंसान को बनाते हैं। तो उस अल्लाह के अंदर इतनी ताकत भी मौजूद है कि हम लोगों को फना कर कर, हमारी हस्तियों को मिटाकर, ज़िल्लत के अंदर मुब्तला कर कर किसी और कौम को लाकर उनके अंदर ये ईमानी जज्बा पैदा करें, ऐसी ताकत अल्लाह के अंदर मौजूद है। कई लोगों के आप हालात मालूम कर कर देखें, आपको पता चलेगा गैर कई ऐसे हैं जो रोज़ बरोज़ इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आज भी कई गैर ऐसे हैं जो इस्लाम के अंदर जौक दर जौक दाखिल होने वाले हैं। बहुत सारे गैर मौजूद हैं जो इस्लाम के अंदर आते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने ईमान की फ़िक्र करना है कि मेरा ईमान बच जाए, ये मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मेरा ईमान बच जाए, ये फिक्र करने की ज़रूरत है। दुकान अगर हम छोड़ कर आते हैं तो दुकान में 2 गिराक अगर जाएंगे,
10 गिराक जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, एक दिन नुकसान होगा, 2 दिन नुकसान होगा, चलो 1 महीना भी अगर नुकसान हो जाए तो अल्लाह किसी आदमी को ऐसा नहीं करेगा कि कोई आदमी अपना दुकान बंद कर कर नमाज के लिए आ जाए, अपने अल्लाह की इबादत के लिए आए और अल्लाह उसके पेट पर लात मारे। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह किसी के पेट पर लात नहीं मारेंगे मेरे भाई। इसलिए नमाजों को पढ़ने का एहतमाम करें। किसी भी हालत में हो नमाज नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में हो नमाज नहीं छोड़ना है। एक वाकया बताकर बात खत्म करूं। एक बुजुर्ग का वाकया आता है। वो अपनी एक बुजुर्गों की मजलिस में बैठे हुए थे, लोगों की मजलिस में बैठे हुए थे। बैठे बैठे अचानक बात निकली कि अफसोस अफसोस, कब्र के अंदर नमाज नहीं होगी, जन्नत के अंदर नमाज नहीं होगी। बात जैसे ही आई तो सामने बैठे हुए ने कहा, हाँ हजरत, जन्नत के अंदर नमाज नहीं होती, कब्रों के अंदर नमाज पढ़ने का मामूल नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जन्नत के अंदर नमाज के बगैर गुजारा कैसे हो सकता है, जन्नत में नमाज के बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। यह हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका था कि नमाज उनकी जिंदगी से निकल जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनकी जिंदगियों से नमाज जाए तो बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन आज हमारे अंदर क्या हालात आ चुके हैं, हम दीन से दूर हो चुके। घरों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात लाकर बता रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही दीन को जानकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।